कोशिश करेंगे कि नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन अमित शाह ने जो फैसला किया है उससे तो अब हिस्ट्री होगी ना। वो तो उन्होंने फैसला कर दिया था वहाँ पे पंचकुला के अंदर। देखो जी, अमित शाह की बात सुनेंगे और क्या कहते हैं सुनने के बाद आपको। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जबरदस्त झटका मिलने के बाद अब विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह कैबिनेट रैंक न मिलने को लेकर नाराज चल रहे हैं और उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसका एहसास कराने के लिए बयानबाजी तेज कर दी है। चुनाव नतीजे के बाद इन दिनों दक्षिण हरियाणा में धन्यवादी दौरा कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शुक्रवार को महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उनके संबोधन में विपक्ष की बजाय अपनी ही पार्टी निशाने पर रही। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक कड़ा संदेश दे डाला। दरअसल राव पिछले दिनों पंचकुला में शाह के उस ऐलान से नाराज हैं, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने के बाद उन्हें ही बरकरार रखने की बात कही थी। खुशी है कि हम तो जीत गए, जितना जिताना चाह रहे थे वो नहीं जीत पाए, 10 में से 5 रह गए। ये थोड़ी सी दुख की बात भी है, लेकिन हमारे यहाँ से तो पार गई है हमारी पार्टी। सर, पार्टी तो पार गई, लेकिन जिस प्रकार का मंत्री पद आपको मिला उससे लोगों में नाराजगी है, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री का भी अमित शाह के द्वारा ऐलान किया गया है कि जो नायब सैनी है वही चेहरा रहेगा, तो इसको लेकर भी नाराजगी है। और मत से बार बार ऐलान भी हो रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो विधानसभा चुनाव के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है पार्टी को। वो तो देखो, कोशिश करेंगे कि नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन अमित शाह ने जो फैसला किया है उससे तो अब हिस्ट्री होगी ना। वो तो उन्होंने फैसला कर दिया था वहाँ पे पंचकुला के अंदर। वहीं अमित शाह के आगामी हरियाणा दौरे को लेकर कोई खास उत्सुकता न दिखाते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ओबीसी सम्मेलन में गृह मंत्री क्या कहते हैं, इसके बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। ओबीसी वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, आरक्षण को बढ़ाया गया है। अमित शाह ओबीसी वर्ग का सम्मेलन करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या अहिरवाल के अंदर अब बीजेपी अपना जो प्रभाव दिखाने की बात करे, लेकिन प्रतिनिधित्व जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है? देखो जी, अमित शाह की बात सुनेंगे और क्या कहते हैं सुनने के बाद आपको। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान कोसली में भूपेंद्र हुड्डा की मदद करने के आरोपों को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, मैंने तो पार्टी के ही उम्मीदवारों की मदद की। अभय सिंह चौटाला लगातार कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ सेटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, और राजपथ पर जो भारी प्रत्याशी थे उसको उतारा गया, और राव साहब ने कोसली के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की मदद की है। मैंने तो पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करी है, कोई कुछ भी कहे। दिलचस्प ये है कि जिस महेंद्रगढ़ से राव इंद्रजीत सिंह गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, 16 जुलाई को बीजेपी उसी महेंद्रगढ़ में ओबीसी वर्ग का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह होंगे। राव इंद्रजीत खुद एक कद्दावर ओबीसी नेता हैं और महेंद्रगढ़ उनके प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। ऐसे में एक बड़े ओबीसी चेहरे की नाराजगी के बीच बीजेपी का पिछड़ों को विधानसभा चुनाव से पहले अपने पीछे लामबंद करने की कवायद कितनी परवान चढ़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।